जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मोबाइल कंप्यूटर एंड वीडियो सॉल्यूशन। जी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है CS 201 और इंशाल्लाह हमने इसी जो एक लेक्चर के अंदर जो चीज़ें आपको बताएंगे वो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप इसको जल्दी हल भी करेंगे। और एक लेक्चर में आपका पूरा पूरा ये हम 4-5 लेक्चर आपको बताएंगे। आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज हमने तैयारी करनी है CS 101, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मिड टर्म प्रिपरेशन हमने करनी है इन 18 लेक्चर, ठीक है। हमने लेक्चर नंबर 1 देखना है। ये लेक्चर नंबर हमारा 1 है। हमने डिफ़ाइन करना है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्या है? डिफ़ाइन या डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग भी इसको कहते हैं। तो हमने ये बताना है प्रोग्रामिंग इज़ प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व द पार्टिकुलर प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या करना है। प्रोग्रामिंग हमें जो एक मखसूस किस्म का सीक्वेंस, एक तरतीब, एक तरीका और स्टेप बाय स्टेप हमें जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जो हमारी पार्टिकुलर चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं उनको हम जो है ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें लेक्चर नंबर हमारा 2 स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैंने ये आपके सामने लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर करने हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करने हैं। लेक्चर 1 में आपने बस ये प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आप आ जाएं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने जो बिल्कुल सिंपल काम किया है वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, डिज़ाइन जो बनाया जाता है टू रन अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को रन करवाता है। और किस किस को कराता है? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एंड मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम लाइक मेमोरी, प्रोसेसर एंड डिवाइस। आप इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। द कंप्यूटर द सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम टू डिज़ाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम लाइक मेमोरी, जो मेमोरी का जो पोर्शन उसको भी करता है, प्रोसेसर का भी करता है, डिवाइस में जितनी भी चीज़ें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में लगी होती हैं। तो हार्डवेयर तो वो चीज़ें ना जो आपको छू कर महसूस कर लेते हैं, और जो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है वो सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों को जो मैनेज करता है इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा जी, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम है। हाउ डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक टास्क टू कंप्यूटर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे किस काम आते हैं? कि ये एक मखसूस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टिपिकली टू बी यूज्ड फ्राम यूज़र एंड, यूज़र कर लें बस, यूज़र, उसके बाद एंड ख़त्म कर दें। जैसे लाइक ऐड कर लें। MS वर्ड है हमारे पास, इन पेज है। और जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास कंप्यूटर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो वगैरह इंस्टॉल होती है, ठीक है, वो हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आप अपने काम के लिए जो इन पेज उर्दू लिखने के लिए, जिस तरह
फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के अंदर कैमरा, गैलरीज़, ये वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो जो हम अपने इस्तेमाल के लिए इसमें इंस्टॉल करते हैं मुख्तलिफ़ जो है अच्छी पिक्चर के लिए हम कोई नया कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई नई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, इनपुट कर लेते हैं, एडोब रीडर कर लेते हैं, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है सब कैटेगरीज सॉफ्टवेयर, यानी कि इन सॉफ्टवेयर के अलावा हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो देखें जी, मैं आपको वो बताता हूँ। वो हमारे पास होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं डिवाइस सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आ जाते हैं। अब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन फॉर द स्पेसिकली हेल्प टू मैनेज सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू डायरेक्टली बेनिफिट फॉर यूज़र, यानी कि ये जो सिस्टम के बाद हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिज़ाइन किसके लिए होते हैं, कोई मखसूस काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ डायरेक्टली जो है ना वो आप मतलब बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर आप फीस वगैरह का या पूरा एक सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं और वो आपके काम आता है डायरेक्टली, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद है डिवाइस सॉफ्टवेयर। डिवाइस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हमने हार्डवेयर डिवाइस नहीं ली है, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा, तो कंप्यूटर के अंदर भी नहीं करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। डिवाइस सॉफ्टवेयर ये हमारे पास है। डिवाइस सॉफ्टवेयर मैनेज करता है एनी एप्लीकेशन, तमाम एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर और अदर, और ये दूसरे भी सॉफ्टवेयर हैं उनको भी, हाउ सप्लाइड बाय कंपनी टू क्लाइंट फॉर इंस्टॉलेशन, यानी कि कंपनी से जो आप कोई भी डिवाइस उसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई अडोप्टर लगा हुआ है लेकिन वो शो नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, उसके लिए कंपनी आपको एक मखसूस किस्म का सॉफ्टवेयर देती है। जब आप उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो फिर जाके आपकी डिवाइस रन होती है और वो आपका प्रॉपर काम करती है। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब बच्चों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डैट कंट्रोल एंड रन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिक्स करके चलाते हैं। इनके बगैर हमारे कंप्यूटर चल भी नहीं सकते और काम भी नहीं कर सकते। द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डैट कंट्रोल एंड रन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिवाइसेस को रन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हैं कौन कौन से हैं, हमारे पास विंडो, इस विंडो में सबसे पहले जो विंडो 97 था, फिर 8 आ गया, फिर 2000 आ गया, फिर 2000 एक दो, और उसके बाद एक्सपी विंडो आ गई हमारे पास, ठीक है, एक्सपी विंडो। उसके बाद विंडो 6 7, ठीक है, 8 9, अभी तक 10 11 चल रही है। तो इनमें सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे पास एक तो होते हैं विंडो, लिनक्स होते हैं, मैक एसओएस होते हैं, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं ये उनके नेम है। उसके बाद लेक्चर नंबर हमारा 3 स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें हमने डिफाइन वेरिएबल क्या होती हैं जी, वेरिएबल आर यूज्ड फॉर द sorting डाटा वैल्यू, दिस इज अ सिंगल टेक्स्ट और लेटर टू
रिप्रेजेंट आ वेरिएबल, यानी कि एक जो हमारे पास वर्ड होता है एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है। और वेरिएबल सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि ये कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा है sorting इसको तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस। डाटा टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस में किस तरह का डाटा होता है? इंटीगर में होता है हमारे पास, इंटीगर में, करैक्टर में होता है, करैक्टर में होता है, फ्लोट में होता है, तो फ्लोट चार्ट में होता है। और इसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे पास बूलियन का जो ला है उसके अंदर, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें गेट वगैरह का इस्तेमाल होता है, ये सी प्लस प्लस में इस तरह के हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, प्रीसीडेंस ऑपरेटर। प्रीसीडेंस ऑपरेटर क्या चीज़? ऑपरेटर ऑफ प्रीसीडेंट या प्रीसीडेंट ऑपरेटर टू डिस्क्राइब टू ऑर्डर इन विच, यानी कि वो डिस्क्राइब करता है टू ऑर्डर इन विच ऑपरेशन एंड परफॉर्म्ड इन एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो जिसके अंदर ये नीचे अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हमारे पास है, इन दोनों की डेफिनेशन आप सेम लिख सकते हैं, सेम डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा मतलब ऑपरेटर है जो डिस्क्राइब करता है और परफॉर्म करता है जो अर्थमेटिक जो लॉजिक हमारा कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होता है जिसमें हम प्लस माइनस इस तरह के जितने भी काम देते हैं वो इसके अंदर होते हैं, परफॉर्म होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, इस तरह के जितने भी काम हमारे जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो ये है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों से। और ये 4 लेक्चर के बाद हम इंशाल्लाह जो अभी नेक्स्ट लेक्चर उसको तैयार करते हैं। 18 में से हमारा मिड बनना है और कुछ दोस्तों का कल पेपर होगा 11/12/2023 में, तो इंशाल्लाह हम फिर बाद में मिलते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।